गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 7 जून और हम लोग देखने वाले कुछ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल और साथ ही साथ देखेंगे आज कुछ सिनोनिम्स जो सीजीएल में आए हुए थे पिछले साल। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखना कि आपको इसमें कितने आते हैं। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं आज की वोकैब कहाँ से लिए। द यूनाइटेड दे थ्राइव्ड। यूनाइटेड का मतलब इकट्ठा होना, एकजुट होना। ठीक है, दे थ्राइव्ड, थ्राइव का मतलब फलना फूलना, फलना फूलना यानी कि प्रोग्रेस करना। क्लियर है। तो अभी ये किसके ऊपर लिखा हुआ है, ये जो एडिटोरियल लिखा हुआ है वो जो कोलिएशन है टीडीपी और आपका बीजेपी के बीच में। ठीक है, तो इन लोग अभी केंद्र में सरकार भी बना रहे हैं, प्लस ये आंध्र प्रदेश में जीत भी गए हैं, तो उसके ऊपर लिखा हुआ एडिटोरियल है। तो ये क्या कहता है, देखिए, फॉर्मिडेबल अलायंस मतलब बड़ा अलायंस, हेल्प्ड जिसने मदद की है, द टीडीपी को, लेड कॉलिएशन जिससे कि कॉलिएशन से क्या हुआ, विन इन आंध्र प्रदेश, एंड टीडीपी कॉलिएशन के जरिए क्या हुई, आंध्र प्रदेश में जीत गई। क्लियर है। तो ये एडिटोरियल है इस, और यहाँ पे जितनी भी जो वोकैब है ना, जैसे कि एस्टाउंडिंग है, ये रिपीटेड है पेपर में, लाइन शेयर, ये ईडीएम है, तो ईडीएम है, वोकैब है, बड़ा एक्चुअली जो वो चीज़ दे रखी है यहाँ पे जो एग्जाम में आती है वही मैंने यहाँ लिख दिए और वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ जाइए, वहाँ से ले लीजिए। पहला वर्ड है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, ग्रो विगोरसली। फॉर्मिडेबल का मतलब भयानक, भयानक मतलब पॉजिटिव सेंस में। क्लियर। जैसे कि एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, यानी एक फॉर्मिडेबल का मतलब जो इम्प्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा, चाहे वो ताकत में हो या फिर कुशलता में हो। एक्सीलेंस का मतलब कुशलता, कोई काम करने की कुशलता है, बहुत अच्छी है, तो उससे क्या हो, इंस्पायर हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फॉर्मिडेबल कहलाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पे कोलिएशन का मतलब बहुत नॉर्मल वर्ड है, गठबंधन होता है, यूनियन ऑफ डाइवर्स थिंग्स यानी अलग अलग चीज़ों का यूनियन होना, ग्रुप होना, इनटू अ वन बॉडी, उसको बोलते हैं कोलिएशन। अस्टाउंडिंग रिपीटेड वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। इसका मतलब है चौंका देने वाला। बिविल्डरिंग, ये भी रिपीटेड वर्ड है। स्ट्राइकिंग थंब और विद वंडर, यानी कि जाकर के एकदम चुप हो जाओ, एकदम सोचो अरे यार ये क्या चीज़ है, वो अस्टाउंडिंग होता है। लाइन्स यार बहुत रिपीटेड ईडीएम है, इसका मतलब होता है लार्ज पार्ट ऑफ या फिर मोस्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का बड़ा हिस्सा होना। स्टिचिंग अप का मतलब मैनिपुलेट आ सिचुएशन, कि जो सिचुएशन है उसको अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर लेना, मैनिपुलेट कर लेना। डेसिमेट का मतलब तबाही होता है, विनाश होता है, डेस्ट्रॉइंग और किलिंग लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ये रिपीटेड वर्ड है, ये भी बता दूं मैं आपको, और अच्छा वर्ड है। बाइफर्केशन का मतलब द्विविभाजन होता है, या द्विभाजन कह सकते हैं, एक्ट ऑफ स्प्लिटिंग इनटू टू ब्रांचेस, यानी कोई चीज़ को दो भागों में बांट देना। नेक्स्ट वर्ड है इनकारसरेशन। इनका मतलब होता है कैद करना, या फिर ये तो नाउन है तो कैद हो गया, बांधना हो गया। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्रिजन यानी किसी को कैद किया। एस्च्यू, ये भी रिपीटेड वर्ड है और ये भी रिपीटेड वर्ड है, यह बात को बता दूं मैं। इसका मतलब त्यागना, परहेज करना। ठीक है, अवॉइड स्टेइंग अवे फ्रॉम डेलिबरेटली, जानबूझ के अलग रहना। विदंता, बदला, ये भी रिपीटेड है। प्रतिशोध, अ फ्यूड इन विच मेंबर ऑफ द अपोजिंग पार्टीज। क्लियर है ना। तो ये थे 11 वर्ड, और ये वर्ड आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। जो वर्ड रिपीटेड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी बता दूँ मैं आपको। क्लियर है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ, हालांकि अभी 2 दिन आ नहीं पाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम रही उसमें, लाइट नहीं थी इसीलिए। ठीक है, तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ 11 में से अगर 9 भी आपको पता है तो समझिए आपका सही है हिसाब किताब, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि जॉब लेना इतना आसान काम नहीं है। फिलहाल देख लेते हैं सिनोनिम्स, और ये सीजीएल 2023 प्री में आए हुए थे। आप खुद ही देखिए, मैंने लगभग 10 सिनोनिम्स लिए हैं, हालांकि सबको एक्सप्लेन करूँगा मैं, तो देखिए आपको कितना पता है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए मैं फीबल का मतलब बोल देता हूँ कि कमज़ोर होता है। अब कमज़ोर से मतलब ये है कि इसका भी मीनिंग पता हो, इसका भी पता हो, इसका भी पता हो, इसका भी पता हो, यानी 5 वर्ड हो गए। ठीक है, 5 10 50, मैंने 50 वर्ड में आपको पूछने वाला हूँ, 50 में से आपको कितने आते थे ये ज़रूर बताएं मुझे, क्योंकि अगर ये मान लीजिए 10 आते हैं तो इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि रिवर्स करके भी तो दे सकता है एग्जामिनर। क्लियर है ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं और
शेयर कर सकते हैं। इतना कर दीजिए, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अनहीडफुल, जो ध्यान ना दे, ध्यान ना दे। वीक का मतलब कमज़ोर हो ही गया, स्ट्रॉन्ग का मजबूत, और बेनफुल का मतलब होता है जो हानिकारक हो। तो आप मुझे बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। जेलस, जेलस का मतलब होता है जो किसी पर क्या करे, एक तरीके से गुस्सा कह सकते हैं, एक से घृणा कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये जेड लिखा हुआ मुझे दिमाग में जी चल रहा था, तो माफ़ कीजिए। जेलस का मतलब ये है उत्साह से, ठीक है, एनर्जी से, या हैप्पीनेस से, ठीक है। तो आप देखिए एंथुजियास्टिक का भी मतलब हैप्पीनेस होता है, अपैथी का मतलब घृणा होता है, ठीक है। इंडिफरेंट का मतलब जो इंडिफरेंट रहे, ना उसे दुख हो ना सुख हो, कुछ भी नहीं, यानी कि उसे कहेंगे न्यूट्रल। क्या कहेंगे? न्यूट्रल, ठीक है। डिटैच का मतलब जो अलग हो। तो आप मुझे बताइए कि जीलस का आंसर होगा एंथुजियास्टिक। हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी के विरुद्ध में होना, ठीक है, या किसी के विरोध बोल सकते हो आप, अगेंस्ट होना, सिंपल सी बात। तो देखिए अनफ्रेंडली हो सकता है, अगर इससे कोई अप्रोप्रिएट है तो वो देख लेंगे। एम्पैथिक का मतलब किसी के लिए काइंड होना। पीजेंट का मतलब सुहावना होता है। हॉस्पिटेबल का मतलब किसी से स्वागत के लिए आता है ये वर्ड, ठीक है, जिसका वेलकम करते हैं ना, वो चीज़। तो अनफ्रेंडली ही आंसर होगा इसका तो, ठीक है। शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, वो खाना तैयार कर रही थी, इन एन ऑर्गेनाइज मैनर, सही तरीके से, यूजिंग वेल इक्विप्ड टूल्स, बहुत अच्छे टूल्स थे, वाइल लिसनिंग टू द रेडियो, उस समय रेडियो भी सुन रही थी और खाना प्रिपेयर कर रही थी। तो इसका सिनोनिम क्या हुआ? तो खाना तैयार करने की बात आ रही है, तो हम लिसनिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि लिसनिंग का मतलब सुनना होता है। इक्विप्ड का मतलब किसी भी चीज़ को तैयार होना, या कोई चीज़ आपके पास सारी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। प्रिपेयर का मतलब तैयारी करना होता है, ध्यान रखना, तैयारी करना। तो ये इस तरह की सीजीएल में ज़्यादा आ रहा है, तो ध्यान रखना। ऑर्गेनाइज का मतलब व्यवस्थित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका प्रिपेयरिंग आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है जो हानिकारक हो, ठीक है। तो सिक्योर का मतलब सुरक्षित होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। हार्मफुल का मतलब हानिकारक, ये हो सकता है। सेफ का मतलब सुरक्षित हो, प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षित होता है, तो जो पता ही चल गया हार्मफुल। और इस वाले यदि कोई इस तरह के अगर क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए सपोज इंसीडियस का आपको आंसर नहीं मालूम है, तो देखिए सुरक्षित का, सिक्योर का सुरक्षित हो गया, सेफ प्रोटेक्टेड, ये लगभग सेम मीनिंग के हैं, तो अभी अलग बचा, तो इसको टिक कर दो, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अबाउंड का मतलब प्रचुर मात्रा में, या पर्याप्त आप भी इसको बोल सकते हो। एडिक्वेट का मतलब भी पर्याप्त होता है, ठीक है। और पर्याप्त तो नहीं कहूँगा, अबाउंड का मतलब ज़्यादा के सेंस में आता है ये, ठीक है। और ये होता है पर्याप्त, जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ कोई आपको मिल जाए। संस्कृति मतलब सफल होता है, आपको पता ही है। इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है। फ्लोरिश का मतलब फलना फूलना, या ज़्यादा मात्रा में जो होता है उसके लिए बोलते हैं, ठीक है। तो अबाउंड का मतलब फ्लोरिश हो जाएगा। अगर फ्लोरिश नहीं होता तो हम एडिक्वेट लगाते, ये भी ध्यान रखना है। ही वॉज ऑफर्ड अ मॉडरेट प्राइस फॉर हिज बंगलो, उसके बंगलो के लिए उसने जो ऑफ़र किया मॉडरेट प्राइस की है। मॉडरेट का मतलब हम कह सकते हैं जेन्युइन प्राइस, यानी जो जितने की कीमत है उतना ही, रीजनेबल भी बोल सकते हो आप। तो सस्टेनेबल का मतलब टिकाऊ होता है, जो लंबे समय तक चले। रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है सम्मानीय, ठीक है। और रीजनेबल का मतलब होता है एकदम जेन्युइन, रियल, जिसको हम कह सकते हैं कि इतनी ही कीमत है। कंसिडरेबल का मतलब जिसे ध्यान दिया जाए, देने योग्य। अब आप मुझे बताइए कौन सा आंसर हो सकता है? रीजनेबल ही हो सकता है, कितना सरल है ये तो। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मैचिंग। मैचिंग का मतलब होता है जो सेम दिखाई दे, तो उसे तो हम मैचिंग बोलेंगे, ठीक है। जब हम कपड़े पहनते कहते हैं पैंट और शर्ट तो मैच कर रही है, मतलब सेम कलर की है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग अलग होना,
अलग अलग होना। रिजेंबलिंग का मतलब होता है सेम, ठीक है, रिजेंबलिंग का मतलब सेम। एडोरिंग का मतलब होता है किसी प्रशंसा से, थोड़ा सा प्रॉब्लम गलत हो गया, ठीक है, तो मैं प्रशंसा लिख देता हूँ, प्रशंसा ऐसा होना चाहिए। और जब हम प्रशंसा करते हैं तो इसका मतलब हम किसी को लव करते हैं, है ना, तो लव हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। और आप पॉइंट के अंदर नियुक्त होता है, पता ही है, तो आप बता सकते हैं मुझे कौन सा आंसर होगा। एडोरिंग ही आपका, सॉरी, हमें फिलहाल आंसर मैचिंग है, तो मैचिंग के अंदर रिजेंबलिंग। क्लियर, सारे वर्ड पता चल गए। नेक्स्ट है पेरियूज का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, चेक करना, ये सब होता है, ठीक है, तो चेक तो आंसर हो सकता है। नरेट का मतलब एक्सप्लेन करना होता है, किसी को बताना होता है, एक्सप्लेन लिख देता हूँ मैं फिलहाल तो। और पेरियूज का मतलब होता है परस्यू, परस्यू का मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, ठीक है। ड्रॉ का मतलब खींचना होता है। तो आप मुझे बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। चेक की बात हो रही है तो ये वाला हो जाएगा पेरियूज, ठीक है। नेक्स्ट है इल्डेड, इल्डेड का मतलब होता है मान लेना किसी बात, ठीक है। तो आप मुझे देखिए, द सेल्समैन इल्डेड द ऑन टू द डिमांड ऑफ द करप्ट बॉस, कि सेल्समैन ने क्या कर ली, जो करप्ट बॉस था उसकी बात मान ली। तो कंसीड का मतलब भी मान लेना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है हाउंडेड, हाउंडेड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का पीछा करते हैं ना, उस वाली सेंस में आता है। और यह शिकार बोल सकते हैं, ठीक है, उस वाले सेंस में भी आ सकता है। क्लियर है ना, पीछा करना ये सब। ट्रेंड का मतलब जो ट्रेंडिंग में है, प्रचलन में है, ठीक है। कोर्ट का मतलब अदालत होता है, ये कोर्टेड। तो समझ में आ गई ये सारी चीज़ें। और ये थी आज की बुक ऐप, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है, और आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही गए। क्लियर है ना, तो वीडियो को आप लाइक शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, और इसे शेयर कर दीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, टेलीग्राम पे मिल जाएगी इसकी PDF। और जितना आप पढ़ेंगे ना, सही बता रहा हूँ, आपके लिए उतना ही फ़ायदा होने वाला है। एग्ज़ाम फिर कोई भी हो, इंग्लिश सेम रहती है, बुकैब सेम रहती है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है उसमें, ठीक है ना। तो उसे आप पढ़िए, बार बार रिपीट कीजिए, लेकिन मैं यही बता दूँ कि आप जितना रिपीट करेंगे तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, माइंड में तभी रख पाएंगे। क्या होता है जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और वहाँ पे सामने कोई वर्ड आता है, अगर हम भूल भी रहे हैं लेकिन हमारा रिवीजन ज़्यादा है, तो हम उसे क्लिक कर जाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी है। बट पढ़ा ही नहीं है, रिवीजन उतना नहीं किया, तो शायद नहीं हो पाए। क्लियर है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।